गुड इवनिंग दोस्तों। सुयश बोल रहा हूँ एंड आज का री राइट द स्टोरी का टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप कौन है। मेरा मतलब आप कौन है तो मतलब आपका नाम क्या है नहीं है, बट मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। बट आप ज़रूर ये चीज़ अपने बारे में सोचिए कि आप कौन हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जो डिसीजंस लेते हैं या डिसीजंस फॉलो करते हैं? क्या आप उनमें से हैं जो मजबूर है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए। आज का री राइट द स्टोरी का टॉपिक आई थिंक बहुत वर्किंग क्लास लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत नो हाउ वाला होने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो चीज़ फॉलो करते आ रहे हैं। आज का री राइट द स्टोरी का टॉपिक है कॉर्पोरेट मजदूर या मजबूर। आई थिंक आपको पता चल गया होगा मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। कॉर्पोरेट मजदूर तो आई थिंक अभी आज कल सबको ही पता है कि यू वर्क टायरलेसली एंड देन व्हेन यू गेट रिजल्ट्स, आई थिंक आपको उसका एक छोटा परसेंट ऑफ शेयर मिलता है, या मे बी शेयर ना भी मिले, यू जस्ट गेट अ पैट ऑन योर बैक एंड यू आर गुड टू गो। तो आप क्या कॉर्पोरेट मजदूर हैं, या आप ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप मजबूर हैं? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दैट एंड वी आर गोइंग टू थिंक ऑन दैट। एंड मे बी अगर आप आपके बारे में थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके देखो कि आपके लाइफ का क्या मोटो है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो आई थिंक यू वुड हैव आंसर्स टू दैट। सो कॉर्पोरेट मजदूर आई थिंक सब लोगों को पता है। यू गो एट 9, यू गो एट 10, यू कम बैक बाय, मतलब 10 to 6 या 9 to 5 होना चाहिए, बट आप 9 या 10 को तो चले जाते हो, बट देयर इज़ नो टाइम ऑफ कमिंग बैक। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 5 बजे आओ, 6 बजे आओ, आप 7 बजे तक रुकोगे, 8 बजे तक रुकोगे, समटाइम्स मे बी 9 बजे जा रहे हो, रात को 9 बजे आओगे, यू नेवर नो, क्योंकि यू आर डूइंग सम वर्क फॉर समबडी एल्स। तो जब तक उस पर्टिकुलर पर्सन का या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का काम खत्म नहीं होता, यू आर नॉट सपोज टू लीव, दो यू आर अलाउड टू लीव, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे बना दिए जाते हैं या काम इतना ऐसा बता दिया जाता है इंपॉर्टेंट दैट आपके सिवा कोई नहीं कर सकता एंड आपको ही करना है, तो यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू सबमिट द रिजल्ट। तब तक आप निकल नहीं पाते हो। तो इज़ इट मजदूरी या इज़ इट मजबूरी? मजबूरी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या इसका रीज़न ये है कि आप खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, या आप खुद अपनी लाइफ के बारे में जो आपको डिसीजंस लेना चाहिए थे वो नहीं ले पाए, इस वजह से आप ये चीज़ कर रहे हो, या हो इज इट? आई थिंक ये समय है, इफ़ यू गाइज हैव टाइम, इफ़ यू हैव द, मतलब अगर आपके एज के हिसाब से अगर आपके पास इतना टाइम बचा है, इफ़ यू कैन वर्क ऑन समथिंग एल्स, आई थिंक ये टाइम है सोचने का कि क्या वो चीज़ आप कर रहे हो जो चीज़ आप करना चाहते थे। बिकॉज इफ़ यू डू समथिंग दैट यू लाइक, आई थिंक आपको आपका काम मज़ा लगेगा रादर दैन वर्किंग टायरलेसली, जो लोग बोलते हैं कि यार बहुत थक गया, बहुत काम दे दिया, मेरे से नहीं हो रहा है। तो आई थिंक उससे बेटर रहेगा अगर समथिंग यू डू जो आपको पसंद है। आई थिंक नारायण मूर्ति का भी एक कोट आया था, एक मतलब कोट दिया था, आई थिंक वो चाहते थे कि एवरी बडी शुड वर्क 70 hours a week, and I won't say कि he is wrong, but I won't say he is right either. Let's put into perspective two brains. One is yours and one is his, Mr. Narayan Murthy. So आपका brain is hardwired, या फिर आपका brain is known to work let's say 5 days a week, 9 hours, 8 hours. तो आपके brain को पता है कि आपको इतने घंटे काम करना है, and you think of your work as work. तो आपके दिमाग को तो लग रहा है कि अरे आप काम ही कर रहे हो, काम करना है, किसी और के लिए करना है, एंड उसको रिजल्ट मिलने वाला है, हमको क्या थोड़ा सा 1-2% का हाइक मिल जाएगा। तो योर ब्रेन इज थिंकिंग लाइक दैट। वेयर एज नारायण मूर्ति का ब्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज द CEO, ही इज द ओनर ऑफ हिज ओन कंपनी। सो वो इफ लेट्स से ही पुट इन 70 hours a week every week, तो ही इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, फॉर हिमसेल्फ, बाय हिमसेल्फ। तो वॉट एवर प्रॉफिट ही गेट्स उसी उनकी कंपनी को तो मिलेगा, बट उसके अलावा ही वुड गेट अ बिग शेयर ऑफ दैट। एंड मोर ऑफन जब भी वो शेयर उन्हें मिलेगा, फाइनेंशियल गेन तो है, बट ही लव्स हिज वर्क, मतलब जो उनको करना था ही इज डूइंग दैट, सो ही इज एंजॉइंग हिज लाइफ वाइल ही इज वर्किंग। सो इफ यू आर वर्किंग एंड इफ यू आर एंजॉइंग वॉट एवर यू आर डूइंग, आई थिंक यू मे बी आस्क्ड फॉर 10 घंटे a week, 20 hours a week, 40 hours a week, 70 hours a week. But if you love your work, I think that would be a easy task. I know 70 hours a week is much, like बहुत टाइम होता है. Even I work, so I know 70 hours a week बहुत टाइम होता है. But if you love your work, I think आपको ये लगेगा नहीं कि आप काम कर रहे हो. And let's say his
side of the coin. He loves his work, he does his work. तो if you feel कि rather than putting किसी और के लिए 70 hours a week, you can maybe put some time from that and put in your, मतलब आपका अगर कोई बिजनेस आइडिया होगा, आपका कोई पैशन होगा, अगर आप उसमें डालो तो यू विल फील मोर हैप्पी एंड मे बी आगे जाके फाइनेंशियल गेन हो उस बारे में. तो आई थिंक यू शुड पुट मोर वर्क इन टू दैट. मतलब साइमल्टेनियसली बैलेंस करो, कुछ साल कुछ महीने बैलेंस करना पड़ेगा आपको, बट इवेंचुअली यू विल ग्रो इन टू योर वर्क. फिर आपको हो सकता है समवेयर अप द लाइन आप आपके जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको बोलो कि चलो 70 hours a week काम करते हैं, तो यू वुड बी इन नारायण मूर्ति's प्लेस बाय दैट टाइम. बट फॉर दैट टाइम टू कम, आपको उस जगह पे पहुँचने के लिए पहले यू हैव टू पुट इन सम वर्क फॉर योर सेल्फ, फॉर योर कंपनी, फॉर वट एवर पैशन यू हैव. इफ़ यू आर रेडी टू पुट इन दैट वर्क, तो आप वो मजबूरी वाली कॉर्पोरेट मजदूरी से हटके यू विल हैव व्हाट यू वांट. मतलब आप लीव ले सकते हो, आप छुट्टियाँ ले सकते हो, यू कैन गो ऑन लीव, वहाँ आप काम कर सकते हो, वट एवर यू वांट, हाउ एवर यू वांट, आपका काम हो जाएगा. बट इसमें एक कैच है. आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर वाइल, अब भले आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, खुद के लिए काम कर रहे हो, मतलब इफ़ यू लाइक टू लिव पे चेक बाय पे चेक, कि हाँ मेरी सैलरी आ रही है, मेरा काम हो रहा है, मेरा पैसा भी बच रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, आई एम गुड टू गो, मुझे अपना बिजनेस चालू करने की ज़रूरत नहीं, दैट इज़ ऑल्सो गुड. बट इफ़ यू फील कि मुझे बिजनेस चालू करने की ज़रूरत है, वट एवर इट इज़, तो यू कैन वर्क आइदर वेज. बट द थिंग टू रिमेंबर हियर इज़ कि कभी भी ये मत कहना कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है या मुझे आई एम नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर, क्योंकि योर सबकॉन्शियस माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग यार ये काम आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्क, या ये काम मेरे लिए बिलोंग नहीं करता. एंड देन अगर आपका कोई काम होने भी वाला होगा, यू आर ऑन द एज ऑफ फिनिशिंग द वर्क, तो वो काम वहीं पर रुक जाएगा. तो रादर देन सेइंग, रादर देन प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि मेरे से काम नहीं हो रहा, आई कैन नॉट डू दिस पर्टिकुलर थिंग, यार ये काम बहुत ज़्यादा है. काम बहुत ज़्यादा है, आई एग्री, मैं भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं भी किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, बट आई वर्क ऑन माई पैशन एज वेल. बट व्हेन आई वर्क फॉर समबडी एल्स, आई नो हाउ टू हैंडल थिंग्स. आई नेवर से कि बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन वो मेरे लिए ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि माई पैशन एंड माई वर्क समवेयर कोरिलेट्स विद ईच अदर. तो जो मैं यहाँ सीखता हूँ, जो मैं पीपल स्किल्स या फिर जो मैं हैंडलिंग स्किल्स यहाँ सीखता हूँ, आई कैन ईजीली यूज़ इट इन माई बिजनेस, माई वीडियोज़ दैट आई टॉक टू, या फिर मेरा इवेंट्स का जो चीज़ मैं करता हूँ. आई थिंक आई कैन कोरिलेट थिंग्स विद दैट. सो इफ़ यू कैन कोरिलेट थिंग्स, डू दैट, बट नेवर एवर से दैट आपका काम बहुत ज़्यादा है या यू कैन नॉट डू दैट पर्टिकुलर वर्क. इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ पोजिशन जहाँ पे आपको बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कोई काम करना, या बहुत हार्ड हो रहा है कोई चीज़ कि बहुत टाइम से मैं कर रहा हूँ बट हो नहीं रही है, तो आई थिंक टेक अ ब्रेक, गो ऑन अ वेकेशन. एक दिन का वेकेशन हो सकता है, लाइक इफ़ यू नीड अ रेस्ट डे कि दिन भर मैं सिर्फ सोऊंगा, तो यू कैन टेक अ रेस्ट डे. मे बी अ 2-day ट्रिप, मे बी इफ़ पॉसिबल अ वीक ट्रिप. आप ट्रिप लो, जाओ कहीं पे. ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है या आउट ऑफ मतलब बाहर कहीं बड़े जगह जाना है. यू कैन जस्ट गो, मतलब आपकी सिटी के आसपास कोई विलेज एरिया होगा, या मे बी सम ट्रैक, जो भी आपको पसंद है, विच गिव्स यू अ टाइम फॉर योर सेल्फ, आप वो चीज़ करो, सो दैट आप आपकी कॉर्पोरेट मजदूरी वाली मजबूरी से हट के बाहर आ जाओ. एंड देन यू कैन कम बैक विद अ फ्रेश माइंड हैविंग सॉल्यूशंस फॉर जो भी आपके प्रॉब्लम थे. तो जो आपके प्रॉब्लम्स जैसे बॉटलनेक हो चुके थे, वो आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा. मतलब मुझे मिल जाता है, तो आई एम सजेस्टिंग कि या प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट. तो do that and do share your reviews कि what are your reviews on corporate मजदूरी वाली मजबूरी, so that if in future if you want we can talk more on that, हम और videos बना सकते हैं. and your comments would help, your subscription to my channel would help, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत videos बनाते रहूँगा. हमारा जो ये संडे का जो पार्ट होता है रीराइट दी स्टोरी, वो मैं कंटिन्यूसली बनाते रहूँगा. बट उसके लिए मुझे आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स, आपके सब्सक्रिप्शन की भी ज़रूरत है, सो दैट आप क्या सुनना चाहते हो, आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हो, मुझे पता रहेगा. तो डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो आपको लगता है कि कॉर्पोरेट मजदूरी कर रहे हैं या जो किसी मजबूरी के अंडर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. Go ahead, share this video, and you keep listening to me and ask your friends, your family to listen to me, because as you know, सुयश बोल रहा है.